परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। कैसे उधर नहीं देखे, इधर नहीं देखे। इधर एक बार इधर से भी फोटो खींच रहा है। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूं। सबों को यीशु है फिर से आप सबको स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। और ये है आज का कार्यक्रम का दूसरा भाग, और ये दूसरा भाग बहुत ही खास है, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखने की प्रयास कीजिएगा। और इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे देख पाएंगे कि पुरोहित अभिषेक किस प्रकार से होता है, ये आप लोग देख पाएंगे और जान पाएंगे। और आप लोग से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक और डिसलाइक, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब कमेंट से मोटिवेशन मिलता है कि आगे इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए साहस और सहायता मिलती है। तो यहाँ पे बैनर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है वेलकम्स यू कोसनार एवेंजेलिकल लूथेरन कलीसिया साउथ वेस्ट डायसिस राजगामपुर ओडिशा। पुरोहित अभिषेक दिनांक 12/12/2024 GEL चर्च जामबहाल। आप सबों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन जनाते हैं। आइए हम लोग आज का इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें और हम लोग गाएंगे प्रभु का आगमन काल का गीत में से साक्षीवाणी गीत संख्या 15। साक्षीवाणी 15 गीत को गाएंगे, आगमन काल का गीत। अब उठो स्वर्ग की प्रजा, सब उठो आनंदमय, तुम्हारा नाथ और राजा विभव से आता है। अब उठो स्वर्ग की प्रजा। कोयर की अगुवाई में हम लोग गाएंगे। अब उठो स्वर्ग की प्रजा, सब उठो जो जामबहाल पेरिस काउंसिल के इस स्थानीय मंडली के अंतर्गत स्थापित किया गया है, और जहां हम विभिन्न जगहों से दूर दरार से अतिथि मेहमान बन करके यहाँ उपस्थित हुए हैं कि इस शुभ कार्यक्रम में अपना गवाह प्रस्तुत कर सकें। हमारे बीच में आपकी उपस्थिति हो, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, हमारे ध्यान को केंद्रित कीजिए कि आज का पवित्र वचन जो हम हर एक के जीवन के लिए प्रदान करना चाहते हैं, वह हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक होने पाए। सारे आदर और महिमा के साथ
प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। मैंने इस घड़ी के लिए धर्मशास्त्र से पवित्र वचन लिया है, पुराना नियम से निर्गमन नामक पुस्तक और उसका 3 अध्याय पद 9 से 12 पद लो। निर्गमन 3 अध्याय 9 पद से 12 पद तक। निर्गमन 3 अध्याय 9वां पद से लेकर के 12वां पद तक, जहां परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। यहाँ तक आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। हमारे 3 कैंडिडेटगण उपस्थिति, भाइयों बहनों और बच्चों, हम लोग जानते हैं कि धर्मशास्त्र का प्रथम 5 पुस्तक, धर्मशास्त्र का प्रथम 5 पुस्तक उत्पत्ति, निर्गमन, न्याय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये जो 5 किताबें हैं जिसको पेंटाट्यूक कहा जाता है, 5 ग्रंथ यानी कि 5 पुस्तक, इन 5 पुस्तकों का लिखने वाला एक ही व्यक्ति माना जाता है और वह है मूसा। मूसा के द्वारा इन 5 पुस्तकों को लिखी गई थी। उसी में से आज मैंने लिया है निर्गमन का पुस्तक, जो कि दूसरा क्रम संख्या के अनुसार दूसरा स्थान में आता है। उत्पत्ति के बाद निर्गमन, 3 अध्याय का 9 पद से लेकर के 12 पद तक। और यह भाग जो है वह तो मूसा का बुलाहट है, मूसा का बुलाहट। और इस बुलाहट में हम क्या देखने को पाते हैं कि मूसा जो कि अपने ससुर यित्रो का भेड़ बकरियों को चराया करते थे, प्रतिदिन के जीवन में अपने ससुर यित्रो का भेड़ बकरियों को चराना ही उनका प्रतिदिन का जीवन का काम था। लेकिन एक दिन का घटना ऐसा हुआ जब इन्होंने मिद्यान देश के होरेब पहाड़ में थे, अपना भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। एक अनहोनी घटना उनके जीवन के साथ दिखने को मिली और वह नया चीज, नया घटना क्या था कि मूसा क्या देखता है कि झाड़ी तो जल रहा है लेकिन तो भस्म नहीं हो रहा है, झाड़ी में आग जल रहा है लेकिन तो भस्म नहीं हो रहा है। और यह बात उसके लिए बड़ी आश्चर्य की बात हुई। ऐसा घटना कभी उसका जीवन में नहीं आया था और आश्चर्यचकित होकर के उसकी ओर जाता है। तब यहोवा परमेश्वर का आज्ञा आता है, हे मूसा
यह स्थान पवित्र स्थान है। अपने पांव से जूतियां उतार ले। और उसी आग के लौ से मूसा और परमेश्वर के बीच में बातचीत चल रहा है। मूसा और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप हो रहा है। 9 पद जिसको मैंने पढ़ा, यहोवा परमेश्वर मूसा को कहते हैं, इसलिए अब सुन, इस्राएली की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना मुझे दिखाई पड़ा है। यह भाग जो मैं 9 से 12 पद को पढ़ा हूँ, इसमें 3 खास बात को देखने को पाते हैं। पहली बात है कॉल, यानी कि बुलाहट, आह्वान, बुलाहट की बात है। और इस बुलाहट के साथ साथ दूसरी बात है कमीशन, यानी कि नियुक्ति। मूसा को नियुक्ति दिया जाता है। और तीसरी बात है एश्योरेंस, आश्वासन दिया जाता है, ढाढ़स दिया जाता है। इन्हीं 3 बिंदुओं को आज के इस पाठ वचन में हम देखने को पाएंगे। बुलाहट, परमेश्वर का बुलाहट उनकी इच्छा के अनुसार जिनको चाहते थे वैसे ही लोगों को बुलाया करते थे। उसमें परमेश्वर किसी प्रकार की योग्यता नहीं देखते थे कि यह व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, बोलने में निपुण है, नेतृत्व कर सकता है। इन सारी सक्षमता को देख करके परमेश्वर नहीं बुलाते थे। लेकिन तो परमेश्वर जिनको चाहते थे, जिनको बुलाने की इच्छा रखते थे, उन्हीं को ही बुलाते थे। परमेश्वर की बुलाहट इस रूप से आया करता था। और यहाँ हम देखते हैं मूसा जो कि अपना ससुर यित्रो का भेड़ बकरी को चरा रहे हैं। एक तरह से कहेंगे ये तो चारवाहा हैं, भेड़ बकरियों को चारवाहा करने वाला व्यक्ति है। उनको यहोवा परमेश्वर बुला रहे हैं। और जिस किसी को यहोवा परमेश्वर बुलाते थे, यूं ही नहीं बुलाते थे, लेकिन बुलाने के पीछे खास उद्देश्य हुआ करता था। परमेश्वर की इच्छा और योजना हुआ करता था, जिसको यहोवा परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं उस व्यक्ति के माध्यम से। और यही हुआ कि यहोवा परमेश्वर मूसा को बुला रहे हैं। जलती झाड़ी के बीच में से यहोवा परमेश्वर मूसा को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। आगे 10 पद में कहते हैं, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी प्रजा इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। पहले तो उन्हें बुलाते हैं, आओ। और मेरी प्रजा जो मिस्र देश में बहुत तकलीफ में है, उनका जीवन बहुत ही सताहट में है, परेशानी में है, दबाव में है, और उनके रोना धोना चिल्लाना मेरा कान तक पहुंच रही है। इसलिए मैं तुझे बुलाता हूं, उस उद्देश्य को लेकर के। और नियुक्ति क्या करते हैं? नियुक्ति, कमीशन क्या करते हैं कि इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आ। ये है उनका नियुक्ति। जीवन का
और तेरी आत्मा की शान। हे ईश्वर, हम में एक पवित्र मन उत्पन्न कर हालेलुया और एक स्थिर आत्मा हमें फिर रख। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे पिता परमेश्वर, तू विश्वासियों के मानों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा देकर प्रकाशमय करता है। हम लोगों पर दया कर कि हम भी उसी आत्मा के अनुसार ठीक ज्ञान रखें और उसकी शांति और शक्ति के भागी नित्य नित्य रहें। तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरी और पवित्र आत्मा की एकता में सत्य ईश्वर होकर अनंत काल जीता और राज करता है। सबको ये कहें आमीन। आमीन। अब सुनो कि परमेश्वर का सर्वपावन वचन मंडली के दास दासी और उनके पद और उनके आचार व्यवहार के विषय में क्या क्या कहता है। इस समय पादरियों से जो पारी दिया गया उसके अनुसार आएंगे। पदाभिलाषियों के लिए परमेश्वर का जीवित वचन मत्ती 28 उसका 18 से 20 में यूं लिखा हुआ है। प्रभु कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाके सब देशों के लोगों को शिष्य करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है पालन करने को सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत लोग सब दिन तुम्हारे संग हूँ। आमीन। यूहन्ना के विषय पर 21-23 पाठ में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह खा के उसने फूंक दिया और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिन्हों के पास तुम क्षमा करो वे क्षमा किए जाते हैं, जिन्हों के तुम रखो वे रखे हुए हैं। यहाँ तक आमीन। साधु पावल पहला तीमुथियुस के 3 अध्याय 1 से 7 पद में उसी प्रकार लिखता है, यह वचन विश्वास योग्य है कि यदि कोई मंडली के रखवाले का काम लेने चाहता है तो अच्छे काम की लालसा करता है। सो उचित है कि रखवाला निर्दोष और एक ही स्त्री का स्वामी हो। वह सचेत और संयमी और सुशील और अतिथि सेवक और सिखाने में निपुण हो। मद्यपान में आसक्त नहीं और न मरकहा ना नीच कमाई करने हारा, परंतु मृद भाव, मिलनसार और निर्लोभी हो, जो अपने ही घर की अध्यक्षता करने ना जानता हो, वह क्यों कर ईश्वर की मंडली की रखवाली करेगा। फिर नवशिष्य ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान से भूल के शैतान के दंड में पड़े। और उसको उचित भी है कि बाहर वालों के यहाँ सुख्यात हो, ऐसा ना हो कि निंदित हो जाए और शैतान के फंदे में पड़े। आमीन। प्रेरित क्रिया 20-28 से आगे, इसलिए अपने विषय में और सारे झुंड के विषय में जिसके बीच में पवित्र आत्मा ने तुम्हें रखवाले ठहराया है, सचेत रहो कि तुम ईश्वर की मंडली की चरवाही करो, जिसको उसने अपने लहू से मोल लिया है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद क्रूर हुंडार तुम्हारे बीच में प्रवेश करेंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी मनुष्य उठेंगे, जो शिष्यों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए मैंने
जो 3 वर्ष रात और दिन रो रो के हर एक को चिताना ना छोड़ा, या स्मरण करते हुए जागते रहो। आमीन। अब तीनों पदरी पद अभिलाषी कहेंगे। अब परमेश्वर और सारी मंडली के सामने क्रिस्तानी कलीसिया का महापवित्र विश्वास मान ले लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर के पिता पर यहाँ पर बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्र संगत पर, पाप की क्षमा, देह की जीवन और अनंत जीवन पर। आमीन। यदि तुम प्रेरितों के उक्त चितापानों के अनुसार अब सब विषयों में अपना पवित्र काम चलाने के लिए प्रस्तुत हो, और परमेश्वर के पवित्र और निर्बल वचन को पहले 3 सर्वसा करके कहेंगे, जो अवधान में लिखा हुआ है। तेरे स्वीकार पर मैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा के अनुसार और इस अधिकार से जो उसने अपनी कलीसिया को दिया है, तुझको धर्मोपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पद 27 आपके लिए कहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का पद 27, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। प्रभु का वचन यूं कहता है, यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। यशायाह 60:1, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का प्रकाश तुझ पर उदय हुआ है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। हे कृपा निधान परमेश्वर, सर्ववासी पिता, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के मुंह से हमको कहा है कि कटनी बहुत है परंतु बनिहार थोड़े हैं, इसलिए कटनी के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी कटनी में बनिहारों को भेजे। तेरे इस ईश्वरीय आदेश पर हम सारे मन से विनती करते हैं। अपने दास को और हम सबों को जो तेरे वचन की सेवकाई में बुलाए गए हैं, अपना पवित्र आत्मा बहुताई से दे, जिससे हम सुसमाचारक समूह बने और शैतान, संसार और शरीर के युद्ध में विश्वास योग्य और दृढ़ ठहरे। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी यह प्रार्थना जो तेरी आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है, अनुग्रह से ग्रहण करेगा, अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा जीता और राज्य करता है। आमीन।
इसी तेरे स्वीकार पर मैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा के अनुसार और इस अधिकार से जो उसने अपनी कलीसिया को दिया है, तुझको धर्मोपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है पहले पत्रास 5:2 कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। प्रभु का वचन है उत्पत्ति 12:1-2 यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। प्रेरित क्रिया 9:15 परंतु प्रभु ने हनन्याह से कहा, तू चला जा, क्योंकि शाऊल तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। इसी तेरे स्वीकार पर मैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा से और इस अधिकार से जो उसने अपनी कलीसिया को दिया है, तुझको धर्मोपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 16वें पद से 18वें पद। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। आमीन। वाक्य 1:6 में प्रभु का वचन आपके लिए यूं कहता है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम जुगानुजुग होती रहे। आमीन। दूसरा तीमुथियुस 4:5 पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। हे कृपा निधान परमेश्वर सर्ववासी पिता, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के मुंह से हमको कहा है कि कटनी बहुत है परंतु बनिहार थोड़े हैं, इसलिए कटनी के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी कटनी में बनिहारों को भेजे। तेरे इस ईश्वरीय आदेश पर हम सारे मन से विनती करते हैं, अपने दास को और हम सबों को जो तेरे वचन की सेवकाई में बुलाए गए हैं, अपना पवित्र आत्मा बहुतायत से दे,
जिससे हम सुसमाचारक समूह बने और शैतान, संसार और शरीर के युद्ध में विश्वास योग्य और दृढ़ ठहरे। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी यह प्रार्थना जो तेरी आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है, अनुग्रह से ग्रहण करेगा। अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग सदा जीता और राज करता है। आमीन। झुंड की चरवाही कर जो तुझे सौंपा गया है, न दबाव से पर अपनी सम्मति और न नीच कमाई के लिए पर मन की इच्छा से और न अपने अधिकार व पर प्रभुता करते हुए, परंतु झुंड के लिए दृष्टांत होते हुए रखवाली कर। ऐसा करने से प्रधान रखवाले के प्रकट होने पर तू महिमा का अक्षय मुकुट पाएगा। बहुत फल उत्पन्न करने के लिए प्रभु तुझे आशीष दे। आमीन। अब त्रिएक परमेश्वर का आशीष हम विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। सभी को हमारी ओर से एक साथ यीशु सहाय। आपको डायसिस की ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज आपको देखने को पाए, हमारे पास जितने ही पादरी थे उसमें से अभी अब 3 हमारे बीच में जोड़ गए। और आज का वचन उनके लिए बहुत सुंदर वचन था। और परमेश्वर का जो बुलाहट है जरूर ही उसको ग्रहण किए हैं और उनको आज नियुक्त भी किया गया है। और जब काम करेंगे उनका साथ में हर समय परमेश्वर रहेंगे। और जो वचन हमारे बीच में जो दिया गया उसमें उनको कहा गया जो बहुत कठिनाई है, बहुत चैलेंजिंग है, ये जरूर है। अभी इस समय हमारे डायसिस के बीच में काम उनके लिए बहुत चैलेंजिंग ही होगा और वो इसको ग्रहण भी किए हैं। इसके लिए हम लोग तीनों पादरी को हमारे साउथ डायसिस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज हम लोग देखें कि उनका पादरी अभिषेक हुआ, उसका डिक्लेरेशन हम लोग सुनेंगे। पास्टर डिक्लेरेशन कैंडिडेट लाइजन जोजो जेल चर्च संबलपुर पेरिस से आते हैं। कैंडिडेट सुमन हरो जेल चर्च जमबाहर पेरिस से आते हैं। कैंडिडेट निरुति बोर्ड जेल चर्च भुवनेश्वर पेरिस से आते हैं। Dear sir or madam, you have attended successfully the written and oral pastor ordination interview on 15 November 2024 at 10 AM at Diocese Office। हम लोग सभी को जानते हैं, जैसा अभी हम सुने कि वो लोग सबसे पहले ट्रेनिंग करने के बाद में सबसे पहले अप्रेंटिस या स्टूडेंट के रूप में काम किए, अप्रेंटिस के रूप में। उसके बाद में उन्हें कैंडिडेट के लिए डिक्लेरेशन किया गया। उसके बाद वे लोग पादरी ऑर्डिनेशन के लिए भी इंटरव्यू दिए, जो कि 15 नवंबर 2024 को था। उसमें वे सक्सेसफुली पास हुए। हेंस यू आर डिक्लेयर्ड एज पास्टर ऑफ जीएल चर्च साउथ वेस्ट डायसिस राजगंगपुर। फर्दर you have been posted in your respective place and perform the church and social ministries as pastor with effect from 1st April 2025। वे आने वाला साल अप्रैल 1 तारीख से
उनका काम को प्रारंभ करेंगे। अभी जहीं पर भी हैं उसी तरह काम करते रहेंगे, मगर डायसिस के डिसीजन के अनुसार वे 1 अप्रैल 2025 से वे अपना काम को काम को शुरू करेंगे। हम लोग तीनों जन के लिए सभी को एक बार जोरदार से तरह ताली मार देंगे। ठीक है, अभी हम लोग सभी कोई वे पादरी अभिषेक अभी हो गए हैं, उनके लिए अभी हम सभी को गीत गा के धन्यवाद हम लोग है। साउथ वेस्ट डायोसिस की ओर से जो नए अभिषिक्त किए जाते हैं उन पादरियों को एक प्रमाण के स्वरूप सर्टिफिकेट दिया जाता है और उनकी सेवकाई के जीवन में अगुवाई और मार्गदर्शन देने के लिए एक धर्म शास्त्र भी हम लोग को गिफ्ट देते हैं, उपहार स्वरूप देते हैं। तो इस घड़ी हम तीनों पादरियों को, जो नए पादरी अभिषेक किए गए हैं, एक एक करके आगे बुलाते हैं और उनके हाथ में सर्टिफिकेट और धर्म शास्त्र को समर्पण करेंगे। पादरी निरुति नाग। इधर से भी फोटो खींच रहे हैं। ठीक बात आई हो, चलिए। कैसे उधर नहीं देखे, इधर नहीं देखे। सबों को यही है।